इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज पहली बैठक हुई और पहली बैठक के अंदर दो बड़े फैसले लिए गए। मेरे दोनों तरफ आप देखिए, आपको दोनों बड़े फैसले नजर आ रहे होंगे। पहला बड़ा फैसला यह लिया गया कि इंडिया गठबंधन की अब बड़ी बड़ी रैलियां होंगी और पहली रैली अगले महीने के पहले सप्ताह के अंदर भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश में एक बड़ी रैली होने जा रही है और इसी तरह से अब अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े शहरों के अंदर इंडिया गठबंधन की रैलियां निकाली जाएंगी। पहला फैसला। दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया कि जितने भी नफरती चैनल हैं, जितने भी नफरती चैनलों के नफरती एंकर हैं, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और उन कार्यक्रमों के अंदर, उन नफरती एंकरों के कार्यक्रमों के अंदर इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, उनका कोई प्रवक्ता उन नफरती एंकरों के शो में नहीं जाएगा। तो दो बड़े फैसले। पहला फैसला कि अब रैलियों की शुरुआत होगी, अब केवल मीटिंग नहीं, अब रैलियां करनी पड़ेंगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, भाषण देने होंगे, लोगों को खुल करके बताना पड़ेगा, लोगों की आवाज में आवाज मिलानी पड़ेगी। पहला बड़ा फैसला। और दूसरा फैसला, टीवी के ऊपर भी लगाम लगानी पड़ेगी। ये जो नफरती टीवी बन गया है, नफरती एंकर जो हो गए हैं और जो दिन रात बैठ करके चिल्लाते रहते हैं, नफरत परोसने का काम करते हैं, उन एंकरों की लिस्ट बनाई जा रही है। अब आगे मैं खबर बताऊं, तब तक आप भी नीचे कमेंट में बता दीजिए कि उस लिस्ट में कौन कौन से एंकर का नाम होना चाहिए। कुछ नाम बताए जा रहे हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से नाम जो है वो अब लोग उसकी चर्चा करने लगे हैं, लेकिन लिस्ट बनने लग रही है। आप बताइए कि किस किस नफरती एंकर को आप चाहते हैं कि उनके कार्यक्रम के अंदर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई नहीं जाए। कौन कौन से नफरती एंकरों के ऐसे कौन कौन से शो हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए और पूरी खबर सुनते रहिए। तो पहली खबर, पहली बड़ी जो फैसला है वो ये है कि भोपाल में इंडिया गठबंधन की पहली संयुक्त रैली होगी। दूसरा, इसके अंदर फैसला लिया गया है कि सीटों के बंटवारे पर जल्द बातचीत शुरू की जाएगी कि कहां पर जो है वो कितनी सीट कौन लड़ेगा, किस तरह से लड़ेगा, उस पर बातचीत जल्द शुरू होगी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को इंडिया गठबंधन की तरफ से घेरा जाएगा। ये बड़े फैसले। और उसके साथ में ये फैसला जिसने लोगों को जो है वो चौंका दिया है, न्यूज एंकरों का बॉयकॉट करेगा इंडिया गठबंधन। देश में भड़काऊ बहस कराने वाले न्यूज एंकरों की सूची जारी की जाएगी। इंडिया गठबंधन के नेता उनके शो पर नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। तो यह बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला है। और सोचिए जरा, लिस्ट जारी कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा अमन चोपड़ा के शो पर कोई नहीं जाएगा, उसी तरह से हल्ला बोल होता है उस पर कोई नहीं जाएगा, दंगल होता है उस पर कोई नहीं जाएगा, और जो दहाड़ और तमाम तरीके के जो है वो एंकरों के जो शो चलते हैं उनके ऊपर कोई नहीं जाएगा। तो अकेले क्या चिल्लाएंगे, सोचिए जरा इस बात को। अब देखिए, इसके बाद में न्यूज़ 24 ने लिखा है, भोपाल में पहली गठबंधन की रैली होगी। समन्वय समिति की बैठक के बाद में बोले कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल। वीडियो है, बाकायदा वीडियो आपको सुनाता हूं। सीटों की बंटवारे पर जल्द बातचीत शुरू की जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगा इंडिया गठबंधन। न्यूज एंकरों का भी बॉयकॉट किया जाएगा। देश में जितने भी भड़काऊ बहस कराने वाले न्यूज एंकर हैं, उनकी सूची जारी की जाएगी। इंडिया गठबंधन के नेता उनके शो पर नहीं जाएंगे। तो यह फैसला हुआ है, सुनिए जरा एक बार। The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. These are the कोई भी पार्टी का प्रवक्ता उनके शो के ऊपर नहीं जाएगा, यह फैसला लिया गया है। कोई भी पार्टी का प्रवक्ता, जो इंडिया गठबंधन में जो पार्टी है, बीएसपी नहीं है, सपा, कांग्रेस, अखिलेश यादव, ये आम आदमी पार्टी, फिर उसके बाद में टीएमसी, कोई भी पार्टी है, जेडीयू है, आरजेडी है, ये कोई भी पार्टी हो, किसी का नेता जो है वो नहीं जाएगा। आगे देखिए, कमेटी ने देश के अलग अलग हिस्सों में संयुक्त सार्वजनिक रैली करने का फैसला लिया है। पहली संयुक्त सार्वजनिक रैली अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भोपाल में होगी। समन्वय समिति ने सीटों का बंटवारा तय करने की प्रक्रिया शुरू कर देने का
फैसला लिया है, यह निर्णय लिया गया है कि सदस्य दल बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक के बाद में कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने इस बात को कहा है। आगे देखिए, आपको कुछ और नेताओं के बयान बताता हूं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि मैंने यह बात रखी है कि इंडिया गठबंधन के दलों के पास में जो सीटें लोकसभा में पहले से ही है उन पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। जब तक जिस पार्टी के पास में सीट है वह उसे छोड़ना न चाहे। भाजपा, एनडीए और गठबंधन के दलों के बाहर के दलों के पास में जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर चर्चा की जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं इस बैठक के अंदर कि मैंने ये कहा है कि जो सीटें जिसके पास में है अगर वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा है तो उस पर चर्चा मत करो। चर्चा इस बात पर करो कि बाहर कितनी सीटें ऐसी हैं जो अभी हम इंडिया के अंदर लेकर के आए हैं और उन पर बात हो सकती है। ये इनकी तरफ से कहा गया। आगे देखिए, ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जावेद अली खान और इन्होंने कहा है सीटों के बंटवारे को जल्द अंजाम दिया जाएगा। भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक बड़ी रैली की जाएगी। जातीय जनगणना के मुद्दे को सभी मौजूदा सदस्यों ने जोर शोर से उठाने की बात कही है, ये जावेद अली ने कहा है। इसके बाद में तेजस्वी यादव ने कहा है बैठक बेहद सकारात्मक रही, सभी विषय पर चर्चा हुई। पहली जो रैली होगी वह भोपाल में होगी। सीट शेयरिंग पर जल्द बात बनेगी, कास्ट सेंसस पर भी बात होगी। तो ये बड़ी बातें हैं। पहली रैली भोपाल में और उसके बाद में दूसरा जो है वो सीट शेयरिंग के ऊपर बात होगी, कौन कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगा, और तीसरा जातीय जनगणना के ऊपर बात की जाएगी। ये बड़ा फैसला है। इसके बाद में आगे देखिए, संदीप सिंह है वो लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन ने समन्वय समिति की बैठक में यह फैसला लिया है कि गठबंधन की सभी पार्टियां गोदी एंकरों और उनके चैनलों का बहिष्कार करेंगी। गोदी एंकरों की सूची तैयार की जा रही है। गोदी एंकरों के नाम है सुधीर चौधरी, अंजना कश्यप यहां लिखना चाहिए था वैसे, और चित्रा त्रिपाठी, और आगे आप जोड़ें। वो कह रहे हैं कि आगे आप नाम बताइए कि कौन कौन से एंकर ऐसे हैं। कुछ जो ऐसे जो है वो फोटो भी शेयर की जाने लगी है कि 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3, 4, 5 पर अर्नब के शो में कोई नहीं जाएगा, अंजना के शो में कोई नहीं जाएगा। तो इस तरह से लिस्ट बनाई जा रही है। आप भी बताइए कि आप इस लिस्ट में किसका चेहरा देखना चाहते हैं, कौन कौन से एंकर को नहीं चाहते हैं। और मैं आपको आगे दिखाता हूं कि खौफ का डर का जो है खौफ का माहौल जो है वो भी बन रहा है। इससे पहले लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, उस पर जरा सोचिए कि ये जो इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि हम एंकरों के शो में नहीं भेजेंगे, बहुत अच्छा फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और करना चाहिए। वो काम ये कि 11 राज्यों में इनकी सरकारें हैं और वहां पर विज्ञापन अगर बंद कर दिया जाए तब क्या हो। सोचिए जरा इस बात को। भाई वो एंकर अपने आप से थोड़ी ना बोल रहे हैं, उन एंकरों को भी तो ऊपर से बोला जा रहा है। वो एंकर नहीं बोलेंगे तो दूसरे एंकरों से बुलवाया जाएगा। तो मेरा मानना तो ये है कि सीधे तौर पर विज्ञापन की अगर चोट पड़ जाए तो पूरा चैनल का जो मालिक है वही कह देगा कि भाई सब सीधे होकर बैठ जाओ, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठेगा, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करेगा, सब सीधे अलर्ट होकर के बैठे रहेंगे, सीधी बात होगी फिर। खैर आप बताइए, आप क्या सोचते हैं। अब देखिए कैसे खौफ का माहौल है, कैसे डर का माहौल है, इस चीज़ को ज़रा समझिए। आज आपको मालूम है, मैंने सुबह भी आपको खबर दिखाई कि कैसे सुधीर चौधरी ने एक फर्जी खबर चला दी। कहा कि कांग्रेस की जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार मुसलमानों को वहाँ पर जो है वो, या अल्पसंख्यकों को वहाँ पर जो है वो 2.5 लाख रुपए के अंदर ऑटो रिक्शा दे रही है और हिंदुओं को 5 लाख रुपए के अंदर दे रही है। इस बात को लेकर के उन पर एफआईआर हो गई, गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर हो गई। और कभी भी कर्नाटक की पुलिस आकर के इनको गिरफ्तार कर सकती है, जैसे अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था महाराष्ट्र की उस वक्त की पुलिस ने, जब से उद्धव ठाकरे की सरकार थी। तो अब जो है वो ये सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि एफआईआर हो गई है, ये हो गया, वो हो गया है। अब इसको लेकर के अशोक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में एफआईआर का सामान। खबर है कि इंडिया ने 34 पत्रकारों की लिस्ट तैयार की है। जो मैं बात कह रहा था अभी कितने लिस्ट में कितने नाम आएंगे, तो ये खुद ही बता रहे हैं कि 34 पत्रकारों की लिस्ट तैयार की है जिनके ट्विटर हैंडल, उनके प्रोग्राम्स पर नजर है, कैसे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें डराया जाए और तोड़ा जा सके। इस बात को जो है वो अशोक श्रीवास्तव कह रहे हैं। कायदे से अशोक श्रीवास्तव को पलट करके अपने आप से पूछना चाहिए कि जो इस तरह की फर्जी बात चलाएगा उसके खिलाफ क्या किया जाए। और वो माफी भी नहीं मांग रहा है। फर्जी बात इसने चलाई, उसकी वीडियो डिलीट हो गई, और जब एफआईआर हुई है तो उसके बाद में एफआईआर के बाद में माफी नहीं मांगी है
कि मैं माफ़ी मांगता हूं, मैंने गलत खबर चला दी है, मैंने खबर को हटा दिया है। एक माफ़ी मांगता आदमी, गलती हुई है मेरे से, हालांकि जानबूझ के गलती की ही है, क्योंकि पहले इसका खंडन आ गया था, सुबह डिटेल में मैंने आपको बताया। अब ये जो स्कीम है उसके अंदर साफ तौर पर लिखा है कि अल्पसंख्यकों को 50% सब्सिडी मिलेगी, यानी 3 लाख रुपए की सब्सिडी उनको मिलेगी। और दूसरे SC ST जो हैं उनको 75% सब्सिडी मिलेगी, 4 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि मुसलमानों से 1 लाख रुपए ज्यादा मिल रहा है SC ST को। अब मुसलमानों को, अब जो ये SC ST है, इनको आप मुसलमान मानते हैं कि हिंदू मानते हैं? ये बताइए, दोनों लोग बताएं। और जो इस तरह की फर्जी खबर चलाए उसके खिलाफ FIR ना हो तो क्या हो? एक सरकार स्कीम चला रही है, एक सरकार पैसा खर्च कर रही है, और पैसा जब वो खर्च कर रही है, पैसा दे रही है लोगों को, उसमें भी आप हिंदू मुसलमान करके लोगों के अंदर जहर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, फूट डालने का काम कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ क्या किया जाना चाहिए? बताइए। आपको जो है माला पहनाए, आपको मेडल दिया जाए, क्या किया जाए? और फिर ये लोग कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में नफरत की FIR। गजब की बात है भाई, इसमें कहां से जो है वो मोहब्बत की दुकान में FIR का सामान आ गया? आपने काम FIR का किया तो आपको FIR मिल रही है। आप मोहब्बत का काम करिए तो मोहब्बत भी मिलेगी। लोगों में जाकर के तो देखिए, किसी दिन इनको छोड़ दीजिए FIR वगैरह की बात को। किसी दिन सुधीर चौधरी माइक उठा करके नोएडा से निकल करके जो है वो गाजियाबाद चला जाए, बहुत दूर की बात नहीं कह रहा मैं, नोएडा से निकल करके गाजियाबाद में जाकर के जो है वो किसी रेडी पटरी पर, कहीं पर खोमचे वाले के पास में, किसी के पास में जाकर के पूछ ले कि भाई सरकार कैसी रही, सरकार ने क्या काम किया, क्या नहीं किया। लोग जो है वो सीधे तौर पर ये कहेंगे सरकार को छोड़ो, पहले तुम बताओ तुमने बहुत खराब काम किया है, वो किसके इशारे पर किया है। तो ऐसे लोगों से भी निपटना। और देखिए, जब हम लोग जाते हैं तो कैसे लोग सेल्फियां खिंचवाते हैं, खबर जो है वो करनी मुश्किल हो जाती है, लोग इतने आ जाते हैं सेल्फी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि खबर की बात करते हैं, एजेंडे की बात करेंगे तो हमें भी लोग लात मारेंगे। हम कौन है? हम कोई उनको पैसा बांट रहे हैं क्या? बताइए जरा। तो ये चीज जो है वो इंडिया गठबंधन अब समझ रहा है। इंडिया गठबंधन की अब समझ में आ रही है कि केवल सरकार से नहीं, आपको इस मीडिया से भी मुकाबला करना है, इस मीडिया से भी दो दो हाथ करने हैं, इस मीडिया की अकल भी ठिकाने लगानी है। इस मीडिया के शो की जब TRP गिरेगी, वो विज्ञापन वाली बात तो जो है वो डायरेक्ट जो है वो नुकसान करने वाली बात हो गई। इनडायरेक्ट तौर पर भी जब उनकी TRP गिरेगी, जब उनके शो के अंदर कोई प्रवक्ता दूसरा आएगा ही नहीं, तो खुद बैठ करके एक दूसरे को गाली देंगे। अब इलाज दूसरा एक और लोगों का करना है। ये जो जाते हैं ना राजनीतिक विश्लेषक बन करके, ये फलाना लोग जो है तिलक लगा करके, ये फलाना लोग जो है वो टोपी पहन करके, जो इधर उधर के जो रेंटल वाले, जो भाड़े के लोग जाते हैं, चाहे वो इस धर्म के हों, चाहे उस धर्म के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे उस पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी को समर्थन करने वाले चाहे उस पार्टी का समर्थन करने वाले हो, वो किसी का समर्थन नहीं करते हैं। ना वो किसी धर्म का समर्थन करते हैं, ना किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। वो अपना 5,000 रुपये का समर्थन करते हैं कि भैया 1 घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठ करके गाली खानी है, 5,000 रुपये जो है समेट करके पॉकेट में डाल करके और ले करके आ जाने हैं। तो वैसे लोगों का जो है समाज को जो है करना चाहिए, क्योंकि उनका पार्टी क्या कर सकती है, वो पार्टियों के हाथ में ही नहीं है। तो खैर, अब चीज़ें जो है वो ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक दिशा में चीज़ जो है ज़रूर आगे बढ़ रही है। और अब कैसे जो है इनको रंग रूप जो है वो दिया जाएगा, कैसे इनको आकार दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त जो है वो धीरे धीरे चीज़ें के ऊपर से पर्दा हटाएगा। भोपाल के अंदर जब पहली रैली होगी तो उसमें किस तरह की भीड़ होगी, नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इंडिया नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को चैन से सोने नहीं दे रहा है। जब से इंडिया बना है तभी से चैन जो छीन गया है। और अब जिस तरह से फैसला आया है, ये शाम को फैसला आया, बताइए, कम से कम दिन में फैसला आता तो इस चीज़ का थोड़ा सा असर कम हो जाता। शाम को फैसला आया, अब ये पहुंच गई होगी बात वहाँ तक। बताइए कैसे चीज़ें जो है वो ये लोग कर रहे हैं, शाम को जो है ये बातें कहते हैं, ठीक नहीं है। क्यों उनकी नींद खराब कर रहे हैं आप? वाकई कोई सर्वे कुछ भी कहे, लेकिन चुनाव बड़ा मज़ेदार होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हैं अभी भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल कोई नहीं पूछ रहा है, रत्ती के भाव नहीं पूछ रहा है कोई भी नरेंद्र मोदी को, बिल्कुल नहीं है ऐसी बात। अगर कोई ये बात कह रहा है तो आपको जो है वो गुमराह कर रहा है, मैं इस बात को कहता हूँ।
लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है उससे उनकी जिस तरह से जो चकाचौंध थी, जो अपने आप में जो है वो एक अकेले खेलते थे मैदान के अंदर, वो चीजें गायब हो गई हैं। वो अब जो है वो खुद फील्डिंग करने पर लग गए हैं। अब खुद जो है वो बैटिंग बॉलिंग खुद देख रहे हैं कि कहां पर क्या किया जाए। पहले ये था कि अकेला मैदान है, कोई कहीं से खेलो, कोई कहीं से कुछ भी हो, वो बातें अब नहीं हैं। और वो बातें जिस तरह से 2014 में हुआ और जिस तरह से 2019 में हुआ, वो माहौल अब नहीं है। ये सच्चाई है। 10 साल की सरकार भी है, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। उसके बाद चीन के मुद्दे पर सरकार चुप है, यह भी सच्चाई है। गांव के लोगों को पता है इस बात का कि चीन के मुद्दे पर नहीं बोल पाए हैं। किसानों के मुद्दे पर क्या हुआ? 750 किसानों की शहादत। फिर एमएसपी अभी तक जो है वो गारंटी कानून नहीं बन पाया है। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो मोदी सरकार को घेर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर धीरे-धीरे अगर इंडिया गठबंधन सही तरीके से अगर माहौल को बनाता है, तैयार करता है, तो निश्चित तौर पर 2024 में जो मुकाबला होगा बेहद दिलचस्प होगा। और उसके बाद में किस करवट जो है वो देश की राजनीति बैठेगी, किस तरह से होगा, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, ये तो खैर अब धीरे धीरे लोग खुल करके बोलने लग गए हैं। आप बताइए किस तरह से देखते हैं इन फैसलों को। पहली गठबंधन की अब रैली होने जा रही है, रैलियों का दौर शुरू हो गया है अब। और दूसरा, न्यूज चैनलों की जो बहिष्कार करने वाली बात है, एंकरों का, नफरती एंकरों का बहिष्कार करने वाली बात है, कैसे इसको देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। लोगों को इस खबर का इंतजार जाहिर तौर पर होगा। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।